डाइएजोनियम लवण। ठीक है, पार्ट बी है जिसमें अपना पहला पार्ट जो था एमीन पूरा हो गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी है। इसकी ज्यादातर रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं, कुछ रिएक्शन अपने को पढ़नी है। इसके सामान्य सूत्र की बात करें तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है ArN2 प्लस और X माइनस। ArN2 प्लस और X माइनस। Ar क्या होता है? Ar होता है एरिल समूह या एरीन समूह, जैसे बेंजीन वाले हुई ये। X माइनस का मतलब होता है आपका क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, इसके अलावा और लिख सकते हैं आयोडीन। इसके अलावा एक और होता है HSO4 माइनस और BF4 माइनस। ये X माइनस तो है नहीं, पर इसके अलावा ये भी काम आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि N2 प्लस को क्या कहते हैं। N2 प्लस को डाइएजोनियम आयन कहते हैं। क्या नाम है भैया? डाइएजोनियम आयन। ठीक है, N2 प्लस जो होता है वो डाइएजोनियम आयन होता है, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज लगा हुआ है तो आयन। ठीक है, एक ये संरचना होती है। ठीक है, और इस संरचना का नाम है N ट्रिपल बॉन्ड, और इस पे प्लस और इस पे माइनस। ये जो प्लस चार्ज लगा हुआ है ये इस वाले नाइट्रोजन पे है और इसका नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और इसको अपन लिखते हैं BDC। क्या लिखते हैं? BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसके अलावा ये संरचना आ जाए तो फिर क्या नाम लिखेंगे सर? ठीक है, N प्लस N और HSO4 माइनस। इधर देखना भाई, इसका नाम क्या होगा? नाम होगा बेंजीन डाइएजोनियम। अब देखो एक मिनट, इस HSO4 माइनस का नाम क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम होता है? हाइड्रोजन सल्फेट। तो बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। हाँ, एक मिनट, आप यदि हेलोजन लिख रहे हैं तो X माइनस तो हेलाइड, और Cl लिख रहे हैं तो क्लोराइड। अब इसका नाम हो गया BDX, बेंजीन डाइएजोनियम हेलाइड। बेंजीन डाइएजोनियम हेलाइड। Cl माइनस लिखेंगे तो क्लोराइड BDC, और ज्यादातर रिएक्शनों में मैं BDC से ही क्रिया करवाऊंगा। अब बात आती है कि सर जो एल्किल होते हैं ArN2 प्लस और X माइनस, और एक होते हैं ArN2X N2 प्लस और X माइनस। एल्किल डाइएजोनियम हैलाइड जो होते हैं वो अति अस्थायी होते हैं, अति अस्थायी, और इसीलिए इनका निर्माण ज्यादा नहीं होता। जबकि एरोमेटिक जो होते हैं, जैसे अपन बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड की बात करें, ये जो होते हैं ये 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 से 278 केल्विन पर कुछ समय के लिए क्या होते हैं? स्थायी, और इसीलिए अपन इनका निर्माण करते हैं। ये अति अस्थायी है और इसीलिए अपन इनका निर्माण नहीं करते, जबकि इनका निर्माण अपन करते हैं। ठीक है, और अपन ने बहुत सारी रिएक्शनों में करा है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 से 278। समझ में आ गई? तो लिखना। हाँ, एक मिनट, कई बार बच्चों के दिमाग में होती है कि सर इस पे प्लस होता है, क्यों इस पे क्यों नहीं होता? अभी अपन बात करेंगे। लिखो जल्दी से, पहले एक मिनट, इसके नीचे नोट पॉइंट डाल के लिखना। लिखो, लिखना, बोलो। एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन, एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन
एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन अति अस्थाई, अति अस्थाई, अति अस्थाई एल्किल डाइएजोनियम, अति अस्थाई एल्किल डाइएजोनियम, अति अस्थाई एल्किल डाइएजोनियम लवण बनाते हैं। लवण बनाते हैं, जबकि नेक्स्ट पॉइंट से लिखना, जबकि एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन, एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन एरीन डाइएजोनियम, एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन एरीन डाइएजोनियम, एरीन डाइएजोनियम आयन, एरीन डाइएजोनियम आयन एरीन डाइएजोनियम आयन, हाँ एक मिनट, एरीन डाइएजोनियम लवण, पहले यहां लवण लिखो, एरीन डाइएजोनियम लवण बनाते हैं, लवण बनाते हैं जो विलियन में, जो विलियन में 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, जो विलियन में 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, कोष्टक में लिख देना 273 से 278 केल्विन, 273 से 278 केल्विन, 278 केल्विन पर, 273 से 278 केल्विन पर अल्प समय के लिए स्थायी होते हैं, अल्प समय के लिए स्थायी होते हैं, सही होते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं, देखो इधर एरीन डाइएजोनियम आयन की, एरीन डाइएजोनियम आयन के स्थायित्व को अनुनाद द्वारा बता रहे हैं। किसके द्वारा बता रहे हैं? अनुनाद। अब बात करते हैं कि सबसे पहले मेरे पास में ये लिखा हुआ है, जैसे BDC लिखा हुआ है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, वो देख लेते हैं। इधर देखना भैया, यहां पर देखते हैं कि नाइट्रोजन के पास में, ये वाले नाइट्रोजन की बात करूं, देखो प्रत्येक नाइट्रोजन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 1 2 3, इधर काम आ गए, 2 बचे, ठीक है। इस वाले नाइट्रोजन के 2 इधर, एक क्लोरीन के साथ में बंध बना लिया और एक लोन पेयर यहां बचा हुआ। अब किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो देखते हैं। इस नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर बचा हुआ है, ये उपसहसंयोजक बंध बनाता है। किसके साथ में? दूसरे वाले नाइट्रोजन के पास में, ठीक है। अब देखो यहां पर सबसे पहले मैं N और Cl बंध को तोड़ता हूं। NCl बंध को तोड़ता हूं तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। वैसे नाइट्रोजन और क्लोरीन की विद्युत ऋणता दोनों की समान होती है, पर यहां पर नाइट्रोजन का छोटा आकार होने के कारण ये बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण इस पे, सॉरी एक मिनट जो है, सॉरी, यहां क्या होता है कि जो क्लोरीन बंध के इलेक्ट्रॉन खींचता है, क्यों खींचता है उसका कारण है, नाइट्रोजन के पास पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, और 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। ठीक है। अब उपसहसंयोजक बंध को कन्वर्ट करें, किस में करेंगे? तो दाता पे ग्राही पे माइनस, यही स्थिति बनी है।
अपन इसको लिखते हैं N2 प्लस और Cl माइनस। इस वाले नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये क्लोरीन पे। और आपको कई बार पूछा जाता है कि बंद के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे क्यों जा रहे हैं, तो उसका कारण है नाइट्रोजन पे पहले ही लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाएगा, अब मैंने लिखा है एरीन डाइएजोनियम आयन। एरीन शब्द जो आता है वो एरोमेटिक यौगिकों के लिए आता है। ये है एरीन डाइएजोनियम N और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है भैया, प्लस चार्ज, अभी बनाया था, ठीक है। ये स्थिति तो बनी थी। सबसे पहले ये बंद तोड़ा था, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, इसको सहसंयोजक बंद में कन्वर्ट किया था, ठीक है। और सहसंयोजक बंद में जब इसमें कन्वर्ट करेंगे तो इस पे दाता पे प्लस और ग्राही पे माइनस, ये वाली स्थिति आ गई है, ठीक है। अब इसको कहते हैं एरीन डाइएजोनियम आयन या बेंजीन डाइएजोनियम आयन, दोनों शब्द एक ही है। बेंजीन डाइएजोनियम कहूं चाहे एरीन डाइएजोनियम कहूं, दोनों शब्द एक ही है। अब देखो, और इस वाले नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, क्या है भैया, लोन पेयर। मुझे एक बात बताओ, ये प्लस आर दर्शाएगा कि माइनस आर दर्शाएगा, कैसे पता चला? अपन ने कहा था बेंजीन वाले से सीधे जुड़े परमाणु पे यदि लोन पेयर है तो प्लस आर नहीं तो माइनस है। क्या इसके पास में भी लोन पेयर है क्या? नहीं। तो ये कौन सा प्रभाव दर्शाएगा, माइनस। कौन सा प्रभाव दर्शाएगा, माइनस। अब मैं इसकी अनुनादी संरचना ही बना रहा हूं, आप पहले उतार ले इसको, फिर अपन समझ लेते हैं। अब देखना भैया कौन सा प्रभाव है, प्लस आर है क्या माइनस आर है भैया, माइनस आर। माइनस आर तो बंद के ये वाला बंद यहां जाएगा और ये बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले नाइट्रोजन पे चले जाएंगे। अरे भाई बेंजीन वाले से खींच रहा है, इसको विशेष ध्यान से देखना क्योंकि पहले से एक चार्ज है। ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, हाँ, और उस बंद के वहां चले जाएंगे। यहाँ कौन सा बंद बन जाएगा भैया, डबल। यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। अब इस पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4। एक माइनस और इस पे पहले से ही एक प्लस था। अरे भाई समझ में आया नहीं आया? देखो इधर, जिन बच्चों के समझ में नहीं आया वो इसको देखना। पहली वाली, इसमें प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, क्योंकि कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बंद बना। अब ये खींचेगा बेंजीन वाले से, ये बंद यहां शिफ्ट होगा और ये बंद के इलेक्ट्रॉन दोनों किस पे शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन। तो यही तो होगा। यहां प्लस, यहां डबल बॉन्ड, यही स्थिति हो रही। अब देखो ये बंद यहां शिफ्ट हुआ, डबल हुए, ये बंद यहां शिफ्ट हुआ तो यहां 4 इलेक्ट्रॉन माइनस। सर नाइट्रोजन पे पहले ही प्लस था, अब भी प्लस है। क्यों? क्योंकि पहले इसने 1 और 3 इधर 4 बंद बना रखे थे, अब भी कितने बंद बना रखे हैं, 4। अब आसान हो जाएगा, दूसरे बंद जैसे थे वैसे ही रहेंगे। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, ये बंद यहां शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा भैया, नीचे।
यही स्थिति होगी। दूसरे बंद जैसे थे कर रहा हूं मैं। अब देखो भैया नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा। नेक्स्ट कंडीशन में ये वाला बंद यहां शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा भैया, ऑर्थो पोजीशन। कहां पे चला जाएगा, ऑर्थो। अब देखो लास्ट कंडीशन बन रही है। लास्ट में क्या होगा, ये बंद यहां शिफ्ट होगा और वो वापस दे दिया जाएगा। तो ये बंद यहां शिफ्ट हुआ, यहां पर कितने बंद बन जाएंगे भैया, 3। 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। क्या मैंने सही बनी है अनुनादी संरचना। देखो 3 बंद ऐसे इसी के अल्टरनेट बन गए। ये था आपके बेंजीन डाइएजोनियम आयन और उसकी क्या थी भैया, अनुनादी संरचना। बढ़ो जल्दी से। जिस प्रकार -R में होता है उसी प्रकार लिखो निर्माण की विधि। निर्माण की विधि या विरचन की विधि। निर्माण या विरचन की विधि। अब देखिए ये है अपने एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन HNO2 के साथ या NaNO2 प्लस 2 मोल काम आते हैं HCl के 2HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 से 278 केल्विन पर अपन रिएक्शन करवाते हैं तो अपने को प्राप्त होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या प्राप्त होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्लस NaCl प्लस 2H2O, अर्थात इसको कहते हैं BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब अपन क्रियाविधि देखे, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि किस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। NaNO2 प्लस HCl की क्रिया करवाते हैं तो यहां से निकलता है HNO2 प्लस NaCl, HNO2 प्लस NaCl। सबसे पहले एनिलीन की क्रिया HCl के साथ में होती है। ये एनिलीन है, इसकी क्रिया HCl के साथ में होती है तो इस प्रकार से अपने को प्राप्त होता है NH2 और HCl। ये दोनों जुड़े हुए होते हैं और इसके 1 मोल HCl काम आ गया भैया। अब HNO2 काम आएगा और NH2 और HCl की क्रिया HNO2 के साथ में करवाते हैं तो अपने को प्राप्त होता है BDC, अर्थात N2 प्लस और Cl माइनस। अब देखो 1 मिनट, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन N2 बना लिया, ये Cl। अब कितने हाइड्रोजन बच गए बताओ, 2, 3, 4 और कितने ऑक्सीजन है, 2। तो कितने H2 बन जाएंगे, 2H2। अब देखो इसके नीचे क्या लिखना है अपने को, इस रिएक्शन में NH2 का प्रतिस्थापन, जो अपना NH2 था उसका प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो गया भैया, डाइएजोनियम क्लोराइड या डाइएजो समूह द्वारा हो गया और इसलिए इस रिएक्शन को डाइएजोटीकरण कहते हैं। NH2 का प्रतिस्थापन डाइएजो समूह द्वारा हो जाता है, डाइएजो समूह द्वारा हो जाता है। इसलिए इस रिएक्शन को डाइएजोटीकरण रिएक्शन कहते हैं। डाइएजोटीकरण रिएक्शन कहते हैं। NH2 का जो प्रतिस्थापन है वो डाइएजोनियम समूह द्वारा हुआ है और इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डाइएजोटीकरण। लिखना BDC के भौतिक गुण।
बीडीसी के भौतिक गुण, बीडीसी के भौतिक गुण इसमें लिखना। बीडीसी रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। बीडीसी रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठोस होता है, लिख दिया। दूसरा पॉइंट लिखना, यह ठंडे जल में विलय, दूसरा पॉइंट लिखना, यह ठंडे जल में विलय तथा स्थायी होता है, विलय तथा स्थायी होता है, परंतु गर्म जल से क्रिया करता है, गर्म जल से क्रिया करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, यह ठोस अवस्था में आसानी से विघटित हो जाता है, आसानी से विघटित हो जाता है, लिख दिया। अब लिखना रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुणों में ये दो प्रकार की रिएक्शनें दर्शाता है। एक तो रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन है जहां नाइट्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाएगा, नाइट्रोजन प्रतिस्थापन रिएक्शन, और दूसरी है ऐसी रिएक्शन जिसमें डाइएजो समूह सुरक्षित रहता है। पहली रिएक्शन है कौन सी है भैया? नाइट्रोजन प्रतिस्थापन रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन जो है वो है आपकी ऐसी रिएक्शन जिसमें डाइएजो समूह सुरक्षित रहता है। मतलब ऐसी रिएक्शन है जहां N2 चला जाएगा, और ऐसी रिएक्शन है जहां पर ये N2 प्लस जो है डाइएजो समूह है वो अपना सुरक्षित रहेगा। दो प्रकार की रिएक्शन है, और हेडिंग डालना बाद में, नाइट्रोजन प्रतिस्थापन रिएक्शन, नाइट्रोजन प्रतिस्थापन रिएक्शन। नाइट्रोजन प्रतिस्थापन रिएक्शन, हाँ, इसमें पूरा का पूरा चार्ट बनेगा जिसमें आधे से ज्यादा पेज का, ठीक है, जिन बच्चों के पास आधे से ज्यादा पेज है वही करें, नहीं तो अगले वाला नया पेज ले ले, नहीं आएगी और ले लेना। हाँ देखो इधर जल्दी से उतारना साथ में। देखो ये अपना है बीडीसी N2 प्लस और Cl माइनस। इधर देखना भाई ये कौन कौन सी रिएक्शन है, कैसे दर्शाएगा। हाँ
हाँ इधर देखना भैया पहले। हाँ ये देखो इधर इस पीडीसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ArN2 प्लस और Cl माइनस, क्योंकि बेंजीन वाले को Ar लिख सकते हैं। तो देखो आगे मैं क्योंकि संरचना नहीं बना के ये लिखूंगा। अब कौन सा समूह जुड़ेगा वो देखना। अपन ने पहले भी रिएक्शन करवाई है। यहाँ कौन सा समूह जुड़ जाएगा भैया? Cl, यहाँ Br, यहाँ Cl, यहाँ Br, यहाँ यहाँ OH समूह जुड़ेगा, है ना? क्योंकि जल वाष्प है। यहाँ कौन सा? NO2 और यहाँ SH। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा ArCl, क्या हो जाएगा? ArCl प्लस N2 निकल जाएगी। यहाँ हो जाएगा ArBr और N2 निकल जाएगी। यहाँ होगा ArCl और N2 निकलेगी। ArBr प्लस N2, ARI प्लस N2 प्लस KCl, ArCn प्लस N2 प्लस KCl, ArOH। जलवाष्प में ध्यान रखना, देखो नाम सही है जलवाष्प, ठीक है। देखो इधर ArN2 प्लस और Cl माइनस, इधर देखना भैया। और H2O कैसे टूटता है? H प्लस और OH माइनस। एक तो HCl निकलेगा, एक N2 निकलेगा, और Ar किसके साथ में जुड़े हुआ है? ये फिनोल है। ArOH का मतलब क्या हो गया? फिनोल। N2 प्लस HCl, यहां निकल जाए ArNO2 नाइट्रोबेंजीन प्लस N2 प्लस NaCl, और लास्ट में बन जाएगा ArSH प्लस N2 प्लस KCl। हाँ एक मिनट इधर देखना भाई। ये जो ऊपर वाली जो चार रिएक्शनें हैं, ऊपर वाली जो चार रिएक्शनें हैं, इनका नाम है, आपको बताओ तो अपन ने 10वें चैप्टर में नाम गाटरमान और सैंडमेयर। अब सैंडमेयर कौन सी है? ऊपर वाली। अपन ने कहा था संडे के दिन वर्कलोड ज्यादा होता है, तो इसमें परमाणु भी ज्यादा है, तो ये तो नाम क्या हो गई? सैंडमेयर। और ये कौन सी हो गई? गाटरमान। सरल ही है, तो लिखो जल्दी से। हाँ एक मिनट, इसी के नीचे पहला लिखो बाल्ज-सीमान रिएक्शन। बाल्ज-सीमान रिएक्शन या फ्लोरोबेंजीन का निर्माण। बाल्ज-सीमान रिएक्शन या फ्लोरोबेंजीन का इधर देखना। सबसे पहले मेरे पास में है BDC। इसकी क्रिया में HbF4, इसका नाम होता है फ्लोरोबोरिक अम्ल। फ्लोरोबोरिक अम्ल से करवाता हूं। देखना यहां ये टूटता है H प्लस और BF4 माइनस के रूप में। किस किस के रूप में भैया? H प्लस और BF4 माइनस के रूप में। यहां से पहले निकलता है HCl। क्या निकलता है भैया? HCl। तो यहां से बनता है आपके N2 प्लस और BF4 माइनस। क्या बनता है भैया? N2 प्लस और BF4 माइनस। जब इसको बहुत ही उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, बहुत ही उच्च ताप पर गर्म करेंगे
तो एक तो अपने को प्राप्त होगा BF4, सॉरी एक तो अपने को प्राप्त हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन। अब एक फ्लोरीन चला गया तो क्या बचा भैया BF3 और साथ में प्राप्त होता है अपने को N2 और इसका नाम क्या है फ्लोरोबेंजीन। अपन ने पिछले वाली जो डायरेक्ट रिएक्शन थी उसमें नहीं बनाया इसलिए क्योंकि ये 2 स्टेप में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और होती है NO2 समूह का निर्माण कैसे होता है वो समझना। किसका निर्माण हो रहा है भैया NO2 समूह का निर्माण, ठीक है। वही ऐसे ही है N2 प्लस और Cl माइनस की रिएक्शन पहले HBF4 से करवाओ, ये बन जाएगा N2 प्लस और BF4A माइनस। अब इसकी रिएक्शन आप NaNO2 और कॉपर के साथ में करवा दो, NaNO2 के साथ में गर्म करते हुए कॉपर के साथ में, जो अपन ने पहले देख चुके हैं। एक तो निकल जाएगा आपके जो है एक निकल जाएगा आपके NaBF4, एक निकल जाएगा आपके N2, बचेगा क्या भैया NO2 और NO2 ये क्रिया करेगा तो नाम हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा भैया नाइट्रोबेंजीन। और अपन सीधी भी रिएक्शन करवा सकते हैं BDC की, और BDC की अपन ने करवा रखी है N2 प्लस और Cl माइनस की लास्ट सेकंड लास्ट रिएक्शन, ठीक है, NaNO2 और कॉपर के साथ, ठीक है। 2 रिएक्शन हो गई है, उतारो जल्दी से। हाँ 1 मिनट, तीसरा लिखो हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापन। इसी में हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापन। अब देखो ये अपने पास में है BDC और BDC है N2 प्लस और Cl माइनस। अब ये डाइएजोनियम जो क्लोराइड है ना, ये डाइएजोनियम क्लोराइड, इसका प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाएगा भैया हाइड्रोजन। अर्थात इसके स्थान पर अपने हाइड्रोजन आ जाएगा और हाइड्रोजन आ जाएगा मतलब ये स्थिति बन जाएगी और इसको क्या कहते हैं भैया बेंजीन। क्या कहते हैं बेंजीन। कुल मिला के अपने को BDC से बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। 2 प्रोसेस है इसके बेंजीन प्राप्त करने की, ठीक है। एक प्रोसेस है H3PO2 के साथ में रिएक्शन करवा दो और उसके साथ में जल ले लो। H3PO2 को कहा जाता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या कहा जाता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। H3PO2 को कहा जाता है हाइपोफॉस्फोरस साथ में बढ़ेगा इसके H3PO3 N2 प्लस HCl। या आप इस प्रोसेस नहीं चाहते तो आप C2H5OH ले लो और C2H5OH एक तो बना देगा एसीटेल्डिहाइड और साथ में बना देगा HCl प्लस N2। क्या बना देगा HCl प्लस N2। अर्थात कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि BDC को बेंजीन में बदलने के लिए कितने विकल्प है भैया 2। एक तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड या आप ले लो एथिल एल्कोहल। क्या ले लो एथिल। ये तो अपनी रिएक्शन हो गई पहले वाली। अब जो दूसरा पार्ट आएगा वो कौन सी विक्रियाएं हैं जिसे अपन ने कहा था युग्मन अभिक्रिया या डाइएजो समूह सुरक्षित रहता है। बी पार्ट डालना युग्मन या डाइएजो समूह। पहले लिखो, हाँ हेडिंग डालो
युग्मन रिएक्शन या युग्मन अभिक्रियाएं लिखना। इसमें ऐसी अभिक्रियाएं युग्मन में लिखना, ऐसी अभिक्रियाएं युग्मन में लिखो, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें डाइएजो समूह, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें डाइएजो समूह सुरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन रिएक्शन से प्राप्त उत्पाद, इन रिएक्शन से प्राप्त उत्पाद रंगीन होते हैं, इन रिएक्शन से प्राप्त उत्पाद रंगीन होते हैं, रंगीन होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग, इसलिए इनका प्रयोग रंजकों की तरह किया जाता है। हाँ, एक मिनट, अपन ने लिखा था इनसे प्राप्त उत्पाद रंगीन होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग रंजकों की तरह किया जाता है, यही लिखा। अब देखो एक मिनट, सबसे पहले मैं यहाँ दो रिएक्शन है, ठीक है, ठीक है। एक अपने पास में फिनोल है और एक अपने पास में एनिलीन। फिनोल ऐसे ही होती है, रंजकों का मतलब होता है डाई, जो है ये अपने कलरफुल डाई या अपने पैंट में डाई आती है उनके। एक तो ये तो है फिनोल और एक है अपने पास में एनिलीन, और एनिलीन होता है NH2। और भाई देखना, मैंने बीडीसी की रिएक्शन फिनोल से करवाई और बीडीसी की रिएक्शन एनिलीन से करवाई, दोनों में क्या उत्पाद बनेगा वो देखना। इनके लिए जो पीएच काम आती है वो पीएच काम आती है 9 से 10, और इनके लिए जो पीएच काम आती है वो 4 से 5। पीएच 4 से 5 पे काम आते हैं, ठीक है। और पीएच 4 से 5 कौन सा मीडियम होता है? अम्लीय। और पीएच 9 से 10 कौन सा मीडियम होता है? क्षार। यहां से निकलता है HCl। क्या निकलता है? HCl। अब क्या बनेगा देखो, ये बेंजीन, ये N2, और ये सीधा बेंजीन वाले से वापस, और ये OH। इधर ये बेंजीन N, सॉरी और NH2। अब बात करें कि सर ऊपर वाले का नाम क्या होगा और इनका नाम क्या होगा। इनका नाम होता है पैरा। देखो एक मिनट, इसके रेस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन है। OH का नाम होता है हाइड्रोक्सी। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या नाम होता है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और इसका नाम होता है पैरा एमिनो, जो है पैरा अमीनो एजोबेंजीन। पैरा अमीनो एजोबेंजीन। ये जो होता है एनिलीन, जो होता है ये येलो वाला होता है, इसको कहते हैं येलो डाई, और इसको कहा जाता है ऑरेंज डाई। ये जो अपने पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है ये नारंगी रंग का होता है, और पैरा अमीनो एजोबेंजीन बनता है वो येलो। ओके, ये अपने चैप्टर। हाँ लिखो हेडिंग, लिखो क्षारीयता का
क्षारीयता का क्रम बताइए। क्षारीयता का क्रम बताइए। क्षारीयता का क्रम बताइए। और इसका पहला जो है हाँ, एक मिनट। अब इसमें अपने को क्षारीयता का क्रम बताना। एक क्वेश्चन लिखा रखा है मैंने, जब एमीन पढ़ाया था तो उसमें लिखाया था कि एरोमेटिक एमीन एनिलीन NH3 अमोनिया, अमोनिया तथा एल्किल एमीन से कम क्षारीय होते हैं। जो एरोमेटिक एमीन जो होते हैं वो एनिलीन NH3 और RH से कम क्षारीय होते हैं। अर्थात कुल मिला के अमोनिया और एल्किल एमीन जो होते हैं, अमोनिया तथा एल्किल एमीन से कम क्षारीय होते हैं। कुल मिला के अपने अमोनिया और RNH2 अधिक क्षारीय होते हैं। और इसका कारण भी बताया था, कोई बताएगा मुझे? किसी भी परमाणु की जो क्षारीयता है उसके लोन पेयर देने की क्षमता पर निर्भर करती है। जो जितना आसानी से लोन पेयर देता है उसकी क्षारीयता उतनी ही ज्यादा होती है। एनिलीन में जो नाइट्रोजन है इस पे लोन पेयर है, ये बेंजीन वलय के पाई बंध के साथ अनुनाद करता है, जिसके कारण यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर हर समय उपलब्ध नहीं होता और इसीलिए इसकी लोन पेयर दान करने की जो क्षमता वो क्या हो जाती है, कम। और इसीलिए NH3 और RNH2 ज्यादा सारी है, क्योंकि इनके पास में लोन पेयर हर समय उपलब्ध रहता। अब इधर देखो, ये RNH2 है, ये एरोमेटिक एमीन है, ये वापस 2 डिग्री है, अर्थात ये 1 डिग्री है। ये आपके एरोमेटिक एमीन है, ये कितने डिग्री है भैया? देखो C2H5 NH और C2H5 कितने डिग्री है भैया? 2 डिग्री। और ये कौन है भैया? 1 डिग्री एनिलीन है। कुल मिला के मुझे इतना तो पता चल गया, मैं इसको ABCD मान लू, A B C और D। मुझे कुल मिला के इतना तो पता चल गया कि सर A और C जो है वो ज्यादा सक्रिय है किसकी तुलना में? B और D की तुलना में, क्योंकि ये दोनों एरोमेटिक है सर। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन लिखा रखा है एरोमेटिक एमीन एनिलीन NH3 तथा RNH2 से कम क्षारीय होते हैं। तो कुल मिला के क्षारीयता का जो क्रम है अब देखो A और C में से कौन ज्यादा सक्रिय? ये कितने डिग्री है भैया? 1 डिग्री। ये कितने डिग्री? 2 डिग्री। 2 डिग्री। अपन ने क्रम लिखा था 231, मतलब C2H5 आ जावे तो कितना होता है? 231, मतलब 2 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 3 डिग्री और फिर 1 डिग्री। अपने 3 डिग्री तो है नहीं इसमें, तो 2 डिग्री होगा। 2 डिग्री कितने नंबर पर? C। फिर कौन होगा? A। अरे समझ में आया क्या? आया ना भाई? अब किस में लड़ाई रहेगी? B और D में। और B और D में से देखना, B की संरचना ऐसे NHCH3, ठीक है, और D की संरचना ऐसे। अब देखो एक मिनट, दोनों में अंतर किसका है भाई? यहां पर तो हाइड्रोजन लिखा हुआ है और यहां क्या लिखा हुआ है? CH3। और CH3 का एक प्रभाव होता है, कौन सा प्रभाव है? प्लस आई। और प्लस आई प्रभाव के द्वारा ये नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएगा।
और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता भी क्या होगी, ज्यादा। तो दोनों में से कौन सा ज्यादा शायरी है भैया, बी। और सबसे कम कौन सा है, डी। समझ में आ गया। एक और देखना दूसरा क्रम। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो आपका C6H5NH2 अर्थात एनिलीन है। C6H5N CH32 C2H52 NH और CH3 CH2 NH2। हाँ, एक मिनट इधर देखना, A B C और D। हाँ बोलो भाई, सबसे ज्यादा पहले तो मुझे बताओ कौन ज्यादा सारी है। पहले तो एरोमेटिक को और एलिफेटिक को अलग कर दो। हाँ एक मिनट देखो, ए वाला एरोमेटिक है, बी भी एरोमेटिक है, अर्थात कुल मिला के सी और डी क्या है, ज्यादा शायरी। किसकी तुलना में, ए और डी। अब सी और डी में से बताओ, सी क्योंकि 2 डिग्री है, सी। फिर कौन है, डी। इन दोनों में से देखो भाई, अब देखो एक मिनट, ये है पहला वाला एनिलीन, ये दूसरा वाला। हाँ एक मिनट, किसमें प्लस आई प्रभाव लग रहा है, कितने प्लस आई प्रभाव है, 2। और 2 प्लस आई प्रभाव है और प्लस आई प्रभाव है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कहां बढ़ेगा, नाइट्रोजन पे। सही है, तो उतारो जल्दी से। ये अपने किताब का एग्जाम्पल है।